निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्ड वर्किंग महिला हैं। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। तो क्या अब तो श्रेयसी सिंह के हाथ में खेल मंत्रालय मिलने के बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा? बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है। ऐसे में अब जो भी मंत्री जी हैं वे अपने मंत्रालय पहुंच रहे हैं और पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अब बिहार के जो मंत्री हैं वो पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं। पूरी खबर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी भी जुड़ेंगे इस खबर को लेकर के। उससे पहले कि नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं श्रेयसी सिंह की। श्रेयसी सिंह इस बार दूसरे बार विधायक बन कर के आई हैं। सदन में वो विधायक बन कर के आई। उसके बाद इस बार एनडीए ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है और उन्हें 2-2 मंत्रालय दिया है। श्रेयसी सिंह को खेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद वो सीधा मंत्रालय पहुँचे, जहाँ उन्हें उनके जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वो पदभार ग्रहण कराए। और भार ग्रहण करने के बाद श्रेयसी सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा की जो यह भारत सरकार और बिहार सरकार की यह महत्वपूर्ण मंत्रालय है, खेल मंत्रालय, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का काफ़ी निगरानी रहता है। उनके नेतृत्व में इस बार बड़ी जिम्मेवारी मिली है। एक युवा हैं और उन्हीं को खेल मंत्रालय दिया गया है जो एक खिलाड़ी हैं, यानी कि श्रेयसी सिंह एक खिलाड़ी हैं और उन्हें खेल मंत्रालय बिहार का दिया गया है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन भारती जी, सबसे पहले तो आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। क्या कहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि जिस तरह से श्रेयसी सिंह को यह मंत्रालय मिला है, बहुत ही लोकप्रिय मंत्रालय है। और जैसा कि उन्होंने बाइट में कहा, इंटरव्यू में कहा, श्रेयसी सिंह, आप देख सकते हैं कि आज इनका स्वागत किया जा रहा है। जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, इनका गुलदस्ता के साथ स्वागत करते हैं। श्रेयसी सिंह स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी की पुत्री हैं। वो भी बहुत अच्छे लोकप्रिय और जननायक थे, जन नेता थे। और मैं बता दूं कि मंत्रालय मिलने के बाद मीडिया से बात में इन्होंने कहा कि यह जो मंत्रालय है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय, यह अमित शाह जी और मोदी जी का काफ़ी लोकप्रिय मंत्रालय है और मुझे दिया गया है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या आप इसका एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उन्होंने बोला, देखिए, मैं एक खिलाड़ी रही हूं और खिलाड़ी को चुनौती से डटकर मुकाबला करना आता है। तो निश्चित तौर पर जब श्रेयसी सिंह जी को मिला यह मंत्रालय, तो बहुत ही शानदार काम कर सकती हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने एबिलिटी इनमें है, कि कितना बेहतर कार्य कर सकती हैं। वैसे नीतीश कुमार ने, आपने देखा था कि बहुत बड़ा आयोजन बिहार में उन्होंने करवाया था, खेलो इंडिया कर जिसकी बहुत तारीफ पूरे देश में हुई थी, पूरे विदेश स्तर पर हुई थी। तो एक बहुत बड़ी वानगी पेश हुआ था बिहार की ओर से। तो क्या अब तो श्रेयसी सिंह के हाथ में खेल मंत्रालय मिलने के बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा? चंदन जी, आपने देखा होगा जब सीटीओ के इंटरव्यू में श्रेयसी सिंह ने कहा था कि खेल में बढ़ावा होनी चाहिए और सभी महाविद्यालयों में, सभी कॉलेज में शूटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या लगता है, अब जब खेल मंत्रालय इन्हें मिल गया है तो क्या इस तरह की व्यवस्था अब हर जी चितरंजन, आपने बहुत बड़ा सवाल और अहम सवाल उठाया है। जब खिलाड़ी को खेल मंत्रालय मिला हो तो निश्चित तौर पर वो अपने असर से सोचेंगे कि कैसे खेल को और डेवलप किया जाए बिहार में, हाउ टू डेवलप, इस पर उनका नज़र होगा। तो देखिए, अब इनके हाथ में कमान है खेल मंत्रालय का, कितना बेहतर कर सकती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। हम लोग की भी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल सूचना प्रौद्योगिकी को भी बेहतर करेंगे। सबसे पहले हम श्रेयसी सिंह को सुनाते हैं। श्रेयसी सिंह इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ बता रही है, वह पहले सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ एक तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं, लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विभाग में? निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों को एक बैठकर पहली बैठक करनी है, ब्लूप्रिंट बनाना है और उस अनुसार फिर काम करना है। चुनौतियां भी देखती हैं क्या? निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्ड वर्किंग महिला है। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। आपको खेल भी मिला है ना? जी। खेल को लेकर क्या, क्योंकि ये नया विभाग है, एक साल पहले ही लॉन्च हुआ है, क्या आपको? देखिए, खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है,
मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा, और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं। उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं, वो उनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों को सहयोग करना है। थैंक यू। ट्यूजडे 25। तो सुना आपने चंदन जी किस तरह से मीडिया को संबोधित करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि मीडिया कर्मियों ने पूछा कि चुनौती कैसे स्वीकारते हैं, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? जी, उन्होंने कहा, साफ कहा कि देखिए, खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी को चुनौती एक्सेप्ट करना आता है और निश्चित तौर पर मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत ही बेहतरीन काम खेल के क्षेत्र में करूँगी बिहार में। सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज देखिए, आज बहुत डेवलप हो रहा है यह जो मंत्रालय है, और सूचना प्रौद्योगिकी को और मजबूत किया जा सकता है बिहार में। इसको लेकर देखिए, यंग हैं, डायनेमिक हैं, साथ साथ एक काम करने वाली हैं। आपने देखा कि दूसरी बार इन पर जनता ने मुहर लगा दी है, इनकी जीत पर मुहर लगाई है। जीत कर आई तो बहुत बड़ा मंत्रालय इनको मिल गया है। तो अपनी जो विरासत है, अपने पिताजी का जो नाम है इनका दिग्विजय सिंह, साथ साथ इनका भी पूरे गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। तो आने वाला दिन देखेंगे हम लोग कि कितना बेहतर कर सकते हैं, बिहार के लिए अच्छा है। धन्यवाद। तो देखिए, थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जो साफ तौर पर श्रेयसी सिंह के जो श्रेयसी सिंह ने मंत्रालय में जो जिस तरह से पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद उन्होंने जो मीडिया को संबोधित किया, उस पर विस्तार पूर्वक हम दोनों ने चर्चा किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब चुनौती को लेकर के बात किया गया, तो कहा श्रेयसी सिंह ने कि खिलाड़ी चुनौती को बढ़िया से स्वीकारती है और बढ़िया जानती है कि कैसे चुनौती को स्वीकारा जाता है और चुनौती को लेकर के कैसे काम किया जाता है। युवा हैं, खिलाड़ी हैं, खेल मंत्रालय मिला है, उसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मिला है। कितना काम करते हैं उस पर भी हम दोनों की नज़र होगी। सितयोग ने भी उनसे एक इंटरव्यू किया था, इसमें सवाल किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सभी जिले के सभी कॉलेज और महाविद्यालयों में शूटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब कितना वो कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सितयोग न्यूज़।